जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। अंतर जगत की यात्रा में आगे डॉक्टर प्रणव पांड्या जी लिखते हैं, गुरुदेव और माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मन मिटे तो मिले चित्तवृत्ति योग का सत्य। जिनकी अंतर चेतना में शिष्यत्व जन्म ले चुका है, उन्हें पतंजलि समाधिपाद के दूसरे सूत्र में योग के सत्य को समझाते हैं। इस दूसरे सूत्र में महर्षि कहते हैं, यही योग की मूलभूत एवं मौलिक परिभाषा है। इस सूत्र के शब्दों का अर्थ है योग चित्त काम की वृत्तियों को रोकना है, लेकिन साधकों की दृष्टि में इस सूत्र को का अर्थ है योग मन की समाप्ति है। परम पूज्य गुरुदेव योग साधना के इस सत्य को समझाते हुए कहा करते थे, साधक का मन मिटे तो उसे योग की सच्चाई समझ में आए। महर्षि पतंजलि एवं गुरुदेव दोनों ही खरे वैज्ञानिक हैं, एकदम गणितज्ञ। वे इधर उधर की बातें करके न अपना समय खराब करते हैं और न ही साधकों का। उन्होंने पहले ही प्रथम सूत्र में एक वाक्य कहा था, अब योग का अनुशासन और बस बात समाप्त। इस एक वाक्य में उन्होंने परख लिया कि साधकों में सच्चाई कितनी है, उनमें खरापन कितना है। यदि वे सच्चे और खरे हैं, योग में उनकी सचमुच में रुचि है, आशा अभिलाषा के रूप में नहीं, अनुशासन के रूप में, जीवन के रूपांतरण के रूप में, अभी और यहाँ ऐसे खरे और सच्चे साधकों को वे योग की परिभाषा देते हैं। योग मन की समाप्ति, मन मिटे तो बात बने, यही योग की परिभाषा सही और सटीक। अलग अलग आचार्यों ने, शास्त्रों ने योग को कई तरह से परिभाषित किया है। उन्होंने अनेकों परिभाषाएं ढूंढी और बताई हैं। कुछ का मत है योग दिव्य सत्ता के साथ मिलन है। उनके अनुसार योग का मतलब ही मिलना, दो का जुड़ना। कई कहते हैं योग का मतलब है अहंकार का ढह जाना। उनके अनुसार अहंकार बीच में दीवार है। जिस क्षण यह दीवार ढह जाती है, साधक दिव्य सत्ता से जुड़ जाता है। दरअसल यह जुड़ाव तो पहले से ही था, यह वह अहंकार के कारण भेद लगता है। ऐसी ही और भी अनेकों व्यवस्थाएं हैं, परिभाषाएं हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में सत्यम में योग उच्यते तथा कहकर योग को परिभाषित किया गया है। लेकिन महर्षि पतंजलि इन सभी आचार्यों शास्त्रकारों से कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक हैं। वे पत्ते और टहनियाँ नहीं, सीधे जड़ पकड़ते हैं। गीता में बताई गई समता एवं कर्म कुशलता मिलेगी कैसे? दिव्य सत्ता से साधक के अस्तित्व का जुड़ाव होगा कैसे? महर्षि पतंजलि की परिभाषा में इन सभी सवालों का सटीक जवाब है। वे कहते हैं, जब मन का अवसान हो जाएगा तब मन मिट जाएगा। उनके अनुसार योग ए मन की दिशा है। पतंजलि की इस बात को गुरुदेव एक नई वैज्ञानिक अनुभूति देते हैं। वे कहते हैं, सारा कुछ मन का जादू इंद्रजाल है, यह हटा तो समझो सारा भ्रम मिटा। उनके अनुसार यह शब्द मन सब कुछ को अपने में समेट लेता है। अहंकार, इच्छाएं, कामनाएं, कल्पनाएं, आशाएं, तत्व ज्ञान और शास्त्र, जहाँ कुछ जो भी सोचा जा सकता है, सोचा जा रहा है, वह मन है। जो भी जाना गया है, जो भी जाना जा सकता है, जो भी जानने लायक समझा जाता है, वह सब का सब मन के दायरे में है। मन की समाप्ति का मतलब है जो जाना है उसकी समाप्ति, और जो जानना है उसकी समाप्ति। यह तो छलांग है ज्ञानातीत में। जब मन न रहा तो जो बचा वह ज्ञानातीत है। मन के इसी सत्य को तुलसीदास जी महाराज अपनी रामायण में गाया करते थे। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो अब माया जेनहु भाई। अर्थात इंद्रियों की पहुँच और जहाँ
तक मन जाता है भाई, तुम उस सब को माया जानना, मिथ्या समझना। महर्षि पतंजलि के अनुसार इसी माया का मिटना, मिथ्या का हटना यानी कि मन का समाप्त होना योग है। मन में परेशानी साधकों का सबसे अहम सवाल है, सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस उलझन को सुलझाने के लिए सबसे पहले यह जान ले कि आखिर मन अपने आप में क्या है। यह हमारे भीतर बैठा हुआ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। आमतौर पर सब यही सोचते रहते हैं कि मन सिर में पड़ी या रखी हुई कोई भौतिक चीज़ है, पर परम पूज्य गुरुदेव इस बात को नहीं स्वीकारते। वे कहते हैं कि जिसने भी मन को अंदर से पहचान लिया है वह ऐसी बातें नहीं स्वीकारेगा। आजकल का विज्ञान भी ऐसी बातों से इनकार करता है। गुरुदेव कहते हैं मन एक वृत्ति है, क्रियाशीलता है। अब जैसी कि कोई चलता हुआ आदमी बैठ जाए तो बैठने पर उसका चलना कहाँ भाग गया। तो बात इतनी सी है कि चलना कोई वस्तु या पदार्थ तो थी नहीं, तो एक क्रिया है। इसलिए कोई किसी के बैठने पर यह नहीं पूछा करता कि तुमने अपना चलना कहाँ छुपा कर रख दिया। यदि कोई किसी से ऐसा पूछने लगे तो सामने वाला जोर से हंस पड़ेगा। वह यही कहेगा कि यह तो क्रिया है, मैं चाहूँ तो फिर से चल सकता हूँ, बार बार चल सकता हूँ, चाहने पर चलना रोक भी सकता हूँ। बस कुछ इसी तरह मन भी एक तरह के क्रियाकलाप है। बस मन या माइंड शब्द से किसी तत्व या पदार्थ के होने का भ्रम होता है। यदि इस माइंड को माइंडिंग कहा जाए तो सत्य शायद ज़्यादा साफ हो जाए। जैसे बोलना टॉकिंग है, ठीक वैसे ही सोचना माइंडिंग। यह सक्रियता थमे तो मन का अवसान हो और साधक योगी बने। योग की इस सच्चाई को बताने के लिए गुरुदेव सदा सदा एक कथा सुनाया करते थे। वह कहते थे, वाराणसी में रहने वाले महान संत तेलंग स्वामी के पास एक किसी बड़ी रियासत के राजा गए और उन राजा ने तेलंग स्वामी से कहा, महाराज मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत अशांत परेशान है। आप महान संत हैं, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। तेलंग स्वामी वैसे तो बड़े कोमल स्वभाव के थे, पर कभी कभी अक्खड़ भी थे। उस दिन भी उन्हें बड़े अक्खड़पन से कहा, कुछ भी मत करो, पहले अपना मन मेरे पास लाओ। उस राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कहा, महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ में भी समझ नहीं आया। तेलंग स्वामी ने बोला, ऐसा करो, आज जाओ, पूरा दिन बिताओ और ढूंढ कर अपना मन लेकर आओ, मैं ठीक कर दूंगा। और ध्यान रखना, अपना मन भी अपने साथ लेते आना, भूलना मत। वह राजा सारी रात नहीं सो पाया, सोचता रहा ये क्या कह रहे थे। वैसे तो ये इतने बड़े सिद्ध ज्ञानी हैं, पर कैसी बेवकूफ़ी भरी बात करते हैं। आखिर क्या मतलब है उनका यह कहने से भूलना नहीं, अपना मन भी अपने साथ लेकर जाना। उस राजा को उस रोज़ बहुत बुरा लगा, परंतु चाहकर भी वह उस भेंट को रद्द न कर सके। राजा को लगा, चलो एक बार मिलकर ज़रूर आऊँगा। राजा को रात भर यही लगता रहा कि कोई अद्भुत चुंबक उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। 4 बजने से कुछ पहले ही वह बिस्तर से उठ बैठा और कहने लगा, मैं उनके पास जाऊंगा ज़रूर। वे थोड़ी सी बहकी बातें करते हैं, पर जाऊंगा ज़रूर। ऐसे ही सोच विचार करते हुए स्वामी के पास पहुंच गया। पहुंचते ही उन्होंने कहा, आ गए तुम? कहाँ है तुम्हारा मन? लाओ ज़रा ठीक कर दूं। मेरा मन भला और कहाँ होगा, वह तो मुझ में ही है। राजा, अच्छा
तो पहले तो इस बात का निर्णय हो गया कि तुम्हारा मन तुम में ही है। तो अब दूसरी बात मेरी कही हुई करो। अब आंखें बंद करके खोजो ज़रा मन कहाँ है। तुम उसे ढूंढ लो कि वह कहाँ है, तो फिर मैं उसी क्षण ठीक कर दूंगा और उसे शांत करके तुम्हें दे दूंगा। उस राजा ने तेलंग स्वामी को कहा मानकर आंखें बंद कर पूरे शरीर में मन को ढूंढा, पर उसे कहीं नहीं दिखा कि उसका मन कहाँ बैठा है। जितना ही वह भीतर झांकता गया, उतना ही उसे होश आता गया कि वहाँ कोई मन नहीं है, बस एक क्रिया मात्र है, सोचने की क्रिया, आशाओं की, अभिलाषाओं की, कामनाओं की, कल्पनाओं की। उसे समझ में आ गया कि मन कोई चीज़ नहीं है जिसकी ओर ठीक से इशारा किया जा सके, लेकिन जिस क्षण उसने जाना कि मन कोई वस्तु नहीं है, उसी क्षण उसे अपनी खोज का बेतुकापन भी खुलकर प्रकट हो गया। बात साफ हो गई कि जब मन कुछ है ही नहीं, तो फिर इसके बारे में इतना क्यों सोचा जाए। यदि यह केवल एक क्रिया है, तो बस उस क्रिया को क्रियान्वित न करो। यदि वह गति है, तो भांति गति मानकर चलो। यही सोचकर राजा ने अपनी आंखें खोल दी। तेलंगा स्वामी मुस्कुराने लगे और बोले, आ गई बात समझ में। अब आगे से जब भी तुम महसूस करो कि तुम अशांत हो, बस ज़रा भीतर झांक कर देखना कि तुम्हारा मन कहाँ है। यह झांकना, यह अवलोकन ही मन की गति को थाम देता है। यदि तुम पूरी उत्सुकता से झांको, तो तुम्हें यहाँ बस ऊर्जा दिखेगी और कुछ नहीं। सामान्य क्रम में वही ऊर्जा गति और सोच विचार पैदा करती है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, मनुष्य का अभ्यास, उसकी आदतें अपनी समूची ऊर्जा को सोच विचार बनाने में लगी रहती हैं। वह जन्मों जन्मों तक लाखों जन्मों तक यही प्रयास करता रहता है। उसके इस सहयोग से लगातार ऊर्जा देने से मन की नदी आज बड़े ही वेगपूर्ण ढंग से प्रवाहित हो रही है। अपने अतीत के संवेग के कारण मन भारी वेग और आश्चर्यजनक जादुई समर्थता के साथ बहा जा रहा है। जो योग साधना करना चाहते हैं, उन्हें यह बात भली प्रकार समझ लेनी है। योग साधक का अर्थ है, साधना का अर्थ है अपने को इससे अलग करना, मन की क्रिया से अपने जुड़ाव लगाव को ख़त्म करना। यदि मन के साथ उसकी क्रियाशीलता के साथ अपनी आसक्ति समाप्त हो जाए, तो मन को ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है। फिर तो मन बस थोड़ी देर बहेगा, ऊर्जा के अभाव से स्वयं ही थम जाएगा। जब पिछला संवेग चूक जाएगा, तब पिछली ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, तब मन अपने आप ही रुक जाएगा, और जब मन रुक जाएगा, तब हम योग साधक से योगी होने की ओर कदम बढ़ाते हैं। तब फिर पतंजलि की परिभाषा, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा कराया गया बोध हमारी खुद की अपनी अनुभूति बन जाएगा। हम समझ जाएंगे कि मन की समाप्ति योग है। दैनिक जीवन में 30 मिनट का समय निकालकर इनकी अनुभूति पाई जा सकती है। नियत समय में नियत स्थान के अनुशासन का स्वीकार कर अपने आसन पर स्थिर होकर बैठें। स्वयं ही गहराई में टिके। पहले ही क्षण मन के वेगपूर्ण प्रवाह की भली लहरों की अनुभूति होगी। इसकी लहरें से आकर्षित न हो, स्वयं को इससे असंबद्ध करें। यह अनुभव करें आप अलग हैं और मन का वेगपूर्ण प्रवाह अलग है। जैसे जैसे यह अनुभव गाढ़ा होगा, मन का वेगपूर्ण प्रभाव थमता जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, बार बार मुड़ मुड़ कर यह देखना नहीं है कि मन कहाँ है, मन थमा या नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आप फिर से अपनी ऊर्जा मन को देंगे और वह फिर से प्रचंड हो उठेगा। मन से अलग अपने में स्वयं की स्थिरता
की अनुभूति का अंकुर जितनी तेजी से बढ़ेगा, उतनी ही योग वृद्धि की अनुभूति साकार होती जाएगी। जय गुरुदेव, जय माता जी। अगला लिखा जाता है, क्या होगा मंजिल पर। इस जिज्ञासा का अंकुरण सहज है और चित्तवृत्तियों का निरोध करने वाले योगी की क्या भाव दशा होती है, इसका समाधान करते हुए महर्षि तीसरा सूत्र प्रकट करते हैं। यह योगी की भाव दशा है। चित्तवृत्ति निरोध की योग साधना का सुफल है। किसी भी योग साधक की साधना का लक्ष्य है। महर्षि पतंजलि विश्व भर के मानव इतिहास में सर्वाधिक अनूठे व्यक्तित्व हैं। उनमें मानव चेतना का सम्यक ज्ञान है। उनको मनुष्य की कमियां, कमजोरियां, अच्छाइयां व विशेषताएं के बारे में भली भांति पता है। उन्हें मानव चेतना की सीमाएं मूल्य मालूम है तो संभावनाएं भी ज्ञात हैं। योग सूत्रकार महर्षि इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि गंतव्य पता हो तो ही चलने वाले के पांव में गति आती है। उसके मन में हर पल उत्साह उमड़ता रहता है। लक्ष्य का स्वरूप स्पष्ट होने से ही पथ अर्थवान होता है, राहें गुणवान बनती हैं। मंजिल का ही पता न हो तो भला राही किधर जाएगा। उसके पाँव की सारी मेहनत मंजिल के अभाव में भटकन की थकन बन कर रह जाएगी। वही वजह है कि महर्षि योग साधक के सामने सबसे पहले उसका लक्ष्य स्पष्ट करते हैं। साधकों को बताते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारी मंजिल कौन सी है, योग क्या है और योगी कैसा होता है। यह लक्ष्य ही तो साधना की दिशा है। योग साधक का प्राप्तव्य और गंतव्य है। पहले मंजिल का पता, फिर राह की बातें। महर्षि की यही नीति है। इस कारण वह पहले समाधिपाद के सूत्रों को बयां करते हैं, बाद में साधन पात्र के सूत्र बताते हैं। अन्य दोनों पदों का क्रम इसके बाद आता है। समाधिपाद के इस तीसरे सूत्र में महायोगी महर्षि बताते हैं, चित्त वृत्ति का निरोध हुआ, यानी कि मन का शासन मिटा और तब साधक सिद्ध हो जाता है। वह योगी बनता है, दृष्टा बनता है, साक्षी भाव को उपलब्ध होता है। वह स्वयं में अपने अस्तित्व के केंद्र में, अपनी आत्म चेतना में अवस्थित हो जाता है। यही बुद्धत्व का अनुभव है। योगियों का कैवल्य है, जीवन में समस्त प्रश्नों का समाधान करने वाली समाधि है। ज्ञानियों की चरम दशा है। विभिन्न साधनाओं के नाना पद किसी एक लक्ष्य की ओर जाते हैं। मन के पार यही है बोध की स्थिति। यही है अपने स्वरूप में अस्तित्व। इसी में स्थित होकर साधक दृष्टा बनता है, योगी बनता है। कर्म और जीवन का, भाव और विचार का, देह प्राण मन सृष्टि और समष्टि की समस्त हलचलों का साक्षी बनता है। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में इन सूत्रों का जागरण अपने सद्गुरु के से प्रथम मिलन में ही हो गया था। वह जन्मों जन्मों की योग साधना से सिद्ध थे। महात्मा कबीर, समर्थ रामदास, श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में उन्होंने योग के सभी तत्वों को जान लिया था। इस बार तो उन्हीं की भाषा में सिर्फ पिसे को पीसना था, कुटे को कूटना था, बने को बनाना था, यानी कि किए हुए को पुनरावलोकन करना था। सद्गुरु की कृपा की किरण उतरी, बस एक पल में हो गया। अपनी इस अनुभूति को गुरुदेव यदा कदा हंसते हुए बता देते हैं। वह कहते, तुम लोग एक बार यदि बहुत अच्छी तरह से साइकिल चलाना सीख जाओ, तुम्हें खूब ढंग से साइकिल चलाना आ जाए, फिर तुम्हारी साइकिल यदि किसी तरह बदल जाए तो भी तुम नई साइकिल बिना कठिनाई के चला लोगे। बस थोड़ी देर बाद नई साइकिल भी पुरानी लगने लग जाएगी। गुरुदेव बताते हैं, बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ।
अपने स्वरूप में स्थित तो सदा में था, पिछले जन्मों से ही थी। इस नए शरीर में भी उसके कोई खास इसको करने के लिए कोई खास कठिनाई ना हुई। लेकिन हम सब साधक गण इसे किस रीति से पाएं, इसके जवाब में वह एक बात कहा करते थे, सदा पर्दा मन का है, सारा पर्दा मन का है। मन के इस पर्दे को हटा दो, फिर सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। भाव भी वही है, आत्म स्वरूप में स्थिति भी वही है, बस मन की झिलमिल के कारण नजर नहीं आ पाता। बात पते की है, समझ में भी आती है, लेकिन यह हो कैसे? मन का पर्दा हटे तो कैसे हटे? महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध हो तो कैसे हो? योग साधना का सुफल मिल जाए, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए, लेकिन सवाल है कि यह सब हो तो कैसे हो? कि इस कठिन सवाल का बड़ा आसान सा जवाब है, गुरुदेव देते हैं। वह कहते हैं, मैंने अपने मन को अपने मार्गदर्शक का गुलाम बना दिया। तुम अपने मन को अपने सद्गुरु का गुलाम बना दो, उन्हें अर्पित और समर्पित कर दो। तुम ऐसा कर सके, इसके लिए इसकी एक ही कसौटी है कि अब तुम अपने लिए नहीं सोचोगे, न अतीत के लिए परेशान होगे, न वर्तमान के लिए विकल होगे, न भविष्य की चिंता करोगे। तुम्हारे लिए जो कुछ ज़रूरी होगा वह सद्गुरु स्वयं करेंगे। तुम्हें तो बस अपने गुरु का यंत्र बनना है। इस संकल्प के कार्य रूप में परिगण होते ही महर्षि पतंजलि के इस सूत्र का अर्थ प्रकट होने लगता है। चित्त की वृत्तियां बदलने लगती हैं, मन का पर्दा हटने लगता है, वह स्वरूप में अवस्थित होने का सत्य अपने आप ही उजागर हो जाता है। तब बनती है जीवन स्थिति, समर्पण हुआ है। इसका मतलब यही है कि अब मन सद्गुरु के चित्त में लग गया है, किसी भी तरह के स्वार्थ और मोह से छूट गया है। ऐसे में आत्मस्वरूप में अवस्थित सहज है। इस भाव दशा में मन रूपांतरित हो जाता है, उसकी दृष्टि व दिशा बदल जाती है। समर्पण की इस साधना के द्वारा अपने स्वरूप को जानने, पाने और अवस्थित होने में मन अनेकों विघ्न खड़े करता है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।